बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं रिजवान हैदर मलिक। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर मैं लिखूं x प्लस 5 तो ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर मैं इसे इक्वल टू 0 कर देता हूं तो ये अब इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन होता है दो एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल का साइन, इक्वलिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशंस। या फिर क्या होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 कर दें तो वो एक इक्वेशन बन जाएगी। अब सिर्फ x प्लस 5 होगा तो वो एक एक्सप्रेशन होगी, जबकि इक्वल टू 0 कर दें या फिर x प्लस 5 इक्वल टू 2 कर दें तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अब इक्वेशन की हमारे पास टाइप्स होती हैं, उनमें से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर ऐसी इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो एक लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन। अगर x की पावर 2 हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू x, ये सारी इक्वेशन हैं और ये सारी तमाम की तमाम जो हैं ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो x है वेरिएबल, उसकी पावर जो है वो 2 है। यहाँ पे भी x की पावर 2 है, x की पावर 2 है। जो भी वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहा है उसकी पावर क्या है, 2 है। उसकी बड़ी पावर 2 है। यहाँ पे x की पावर 1 भी है। जब भी किसी वेरिएबल की पावर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक बन जाता है। कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक का मतलब है 2। वेरिएबल की बड़ी पावर कौन सी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इक्वेशन का मतलब ये है कि एक्सप्रेशन को किसी चीज के इक्वल कर देना, इक्वल का साइन लगा के 0 लगा दें तो वो एक्सप्रेशन से क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में जो ये a, b और c मैंने लगाया है ये सारे रियल नंबर्स हैं। यहाँ पे a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे 1 भी हो सकती है, यहाँ पे 5 भी हो सकती है। अगर 5 होगा, b की वैल्यू क्या होगी, 2 हो सकती है, c की वैल्यू 7 हो सकती है, इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पे x आएगा प्लस c की जगह क्या आ गया, 7 आ गया। अब यहाँ पे जो 5 है वो a की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे जो 2 है वो b की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 7 जो है वो c की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे a जो है वो 0 कभी भी नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 0 पुट कर दें तो यहाँ पे 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि अब एक लीनियर इक्वेशन बन गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, ये क्या बन गई है, लीनियर इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, 1। जब भी एक्स की पावर 1 होगी तो वो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। इसी तरह अगर क्या हो कि यहाँ पे हमारे पास ए एक्स स्क्वायर हो प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, बी वाली वैल्यू ना हो, बी एक्स वाली वैल्यू ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है 5x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है ही नहीं, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मगर ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जब भी हमारे पास bx किसी इक्वेशन में नहीं होगा, x की वैल्यू नहीं होगी, x स्क्वायर की वैल्यू होगी, तो वो एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास इस बुक में जो डिस्कस हैं वो 3 मेथड्स हैं, जबकि एक चौथा मेथड जो है वो डिस्कवर हो चुका है मगर हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो a, b और c हैं
ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। इसकी ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वो ए की वैल्यू होती है, एक्स के साथ जो भी नंबर होता है वो बी की वैल्यू होती है, और जो कांस्टेंट होता है वो सी की वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है 5x² - 2x + 7 = 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसमें अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू होगी 5, b की वैल्यू होगी -2 क्योंकि इसके साथ माइनस भी लगा हुआ है, और c की वैल्यू होगी 7। ये मुझे कैसे पता चला है कि a की वैल्यू 5 है? क्योंकि x स्क्वायर के साथ जो भी उसका कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट वो होता है जो उसके साथ लिखा हुआ होता है, जो नंबर उसके साथ लिखा हुआ होता है वेरिएबल के साथ, वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था? 5 था, तो a की वैल्यू क्या होगी? 5, क्योंकि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के साथ क्या होता है? a, तो जो भी x स्क्वायर के साथ वैल्यू होगी वो a की होगी, जो x के साथ वैल्यू होगी वो किसकी होगी? वो b की होगी। माइनस लगा हुआ है तो माइनस आएगा, -2, और जो कांस्टेंट होगा जिसके साथ कोई x नहीं होता वो किसकी वैल्यू होती है? वो c की वैल्यू होती है। अब हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। Methods to solve quadratic equation. There are three methods to solve a quadratic equation. First method है by factorization, second by using quadratic formula, और third है by completing square. अगर हमारे पास एक quadratic equation के मानो x² - 7x + 10 = 0, ये एक quadratic equation है। इसे हम तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमारे पास है बाय फैक्टराइजेशन। अगर हम फर्स्ट मेथड से इसे सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन से, फैक्टराइजेशन में हम ये करते हैं कि मैंने क्या बताया था भाई, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? वो a होगा। यहाँ पे a क्या है? a हमारे पास है 1, b की वैल्यू क्या है जो x के साथ होगा? वो है -7, और c की वैल्यू क्या है? 10। फैक्टराइजेशन में हमने ये करना होता है कि a और c को आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है। a और c को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा? 1 × 10। a और c को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 × 10 क्या होता है? 10, और b की वैल्यू क्या है? -7। हमने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 10 आए, और उन नंबर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -7 आए। जो x² और इस 10 को मल्टीप्लाई करवाने से जो हमारे पास नंबर्स आते हैं वो हैं 10, क्योंकि x² के साथ क्या है? 1 है। जब कोई नंबर नहीं लिखा होता तो क्या मतलब होता है? 1 है, और यहाँ पे क्या है? 10। 1 और 10 को मल्टीप्लाई करवाए तो क्या आ गया? 10 आ गए, और दरमियान में हमारे पास क्या है? b की वैल्यू -7। हमने अपने पास से दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 आए, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -7 आए। हमने फैक्टराइजेशन में इस मिड टर्म को ब्रेक करना होता है, इसको तोड़ के ऐसे दो नंबर्स लिखने होते हैं जिनको प्लस माइनस करो तो यही नंबर आए, और अगर मल्टीप्लाई करो तो जो साइड वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वो आए। तो यहाँ पे हमारे पास वो दो नंबर्स होंगे -5 और -2। -5 और -2 आपस में दोनों को ऐड करने तो ये हमारे पास -7 बन जाएगा, और इन्हीं को अगर आप मल्टीप्लाई करवा दें -5 मल्टीप्लाई बाय -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। तो हमारे यही जो दो नंबर है ये रिक्वायर्ड हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इस -7x की जगह -5x और -2x लिख देंगे। यहाँ पे आएगा x² -5x -2x + 10 = 0। अब यहाँ पे इस -2 को पहले भी लिख सकते हैं, -5x को बाद में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये कोई फर्क नहीं पड़ सकता कि -2 पहले लिखें या -5 पहले लिखें, जो भी आप लिखेंगे वो ठीक होगा। फिर अब जब हम इनकी फैक्टर्स बना लेंगे, मतलब इसका मिड टर्म ब्रेक कर देंगे। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हम पहले दो जो नंबर्स हैं इनमें से कोई चीज़ कॉमन निकालेंगे, फिर अगले दो नंबर्स में से कोई चीज़ कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से x आ रहा है तो x कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे 2x है, एक x बाहर आ गया, एक x रह जाएगा। यहाँ पे एक ही x है, बाहर आ जाएगा, अंदर -5 आ जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 का टेबल 2 पे भी जा रहा है और 10 पे भी जा रहा है, तो 2 कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन कॉमन आएगा। माइनस कॉमन निकाल लिए तो 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम 2 बाहर आ गया, यहाँ पे x रह जाएगा। जब नेगेटिव साइन कॉमन निकालते हैं तो अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता तो अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज ना होता। अब इस वैल्यू का साइन चेंज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब 10 पे 2 का टेबल कितनी मरतबा जाएगा? 5।
कॉमन निकालने का मतलब ये होता है कि जो नंबर कॉमन निकाले उसे डिवाइड करवा दें। अब 10 को 2 से डिवाइड करवाएंगे, क्या आएगा, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 इक्वल टू 0 कर देंगे। अंदर वाले दोनों जो हैं वो फैक्टर्स एक जैसे होने चाहिए। अगर वो एक जैसे होंगे तो इसका मतलब ये है कि हम वो क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे अब इन दोनों में यहाँ तक ये पूरी एक वैल्यू बन गई, ये दूसरी वैल्यूज। इन दोनों वैल्यूज में हमारे पास x माइनस 5 कॉमन निकल सकता है, दोनों में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 5 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे x रह जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या रह जाएगा 2, x माइनस 5 बाहर कॉमन निकाल लिए, दोनों इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब जब ये दोनों इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है यार ये 0 की इक्वल था, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 हो गया। 0 की इक्वल होने का मतलब ये है कि ये पूरी वैल्यू 0 है, या फिर इसका मतलब है कि ये इक्वल टू 0 था या ये दोनों इक्वल टू 0 थे। हम क्या करेंगे, जब हमारे पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे फैक्टराइजेशन में, तो हम दोनों को अलग अलग 0 की इक्वल कर देंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस 5 उस साइड पे चला जाएगा, हमने x की वैल्यू निकालनी है। जिस चीज की वैल्यू निकालनी है वो अकेला कर लेते हैं, बाकी सारे दूसरी तरफ। यहाँ पे हमारे पास इधर जाके 0 प्लस 5, जो भी इक्वल की दूसरी साइड पे जाता है वो क्या हो जाता है, प्लस पॉजिटिव हो जाता है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो वहां पे जाके नेगेटिव। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 5। इसी तरह जो माइनस 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2। x इक्वल टू 0 प्लस 2 क्या हो जाता है, 2। तो ये जो दो हैं ये फैक्टराइजेशन से इसके क्या बन गए, फैक्टर। ये कहलाते हैं, इस इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं, इक्वेशन 1 के रूट्स। अगर हम ये वैल्यू इधर पुट कर दें, इस x की जगह 5 5, तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, दोनों साइड पे क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अगर ये 2 इधर उठा के हम पुट कर दें तो ये फिर भी 0 आ जाएगा आंसर, दोनों साइड पे क्या हो जाएगा, 0। हम किसी एक को पुट करके देखते हैं। 5 को अगर मैं पुट कर दूं इक्वेशन 1 में, तो ये जो इक्वेशन है इसे मैं 1 बना देता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ। x की जगह क्या आ जाएगा, 5, एक्स स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस 7, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 5 35 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 25 प्लस 10 35 माइनस 35 इज इक्वल टू 0। 35 माइनस 35 ये 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर मैं इस इक्वेशन 1 में ये 2 पुट करके देखूं तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वेशन 1 हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x, तो एक्स स्क्वायर है माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इस एक्स स्क्वायर की एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 7 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 4 डिवाइड हो रहा तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा 5। इसी तरह जो माइनस 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2। एक्स इक्वल टू 0 प्लस 2 क्या हो जाता है 2। तो ये जो दो हैं ये फैक्टराइजेशन से इसके क्या बन गए, फैक्टर। ये कहलाते हैं, इस इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं, इक्वेशन 1 के रूट्स। अगर हम ये वैल्यू इधर पुट कर दें, इस x की जगह 5 5, तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, दोनों साइड पे क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अगर ये 2 इधर उठा के हम पुट कर दें तो ये फिर भी 0 आ जाएगा आंसर, दोनों साइड पे क्या हो जाएगा, 0। हम किसी एक को पुट करके देखते हैं। 5 को अगर मैं पुट कर दूं इक्वेशन 1 में, तो ये जो इक्वेशन है इसे मैं 1 बना देता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ। x की जगह क्या आ जाएगा 5, एक्स स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस 7, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 5 35 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 25 प्लस 10 35 माइनस 35 इज इक्वल टू 0। 35 माइनस 35 ये 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर मैं इस इक्वेशन 1 में ये 2 पुट करके देखूं तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वेशन 1 हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x, तो एक्स स्क्वायर है माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इस एक्स स्क्वायर की एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 7 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 10 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 14 माइनस 14 0 इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूव हो गया कि ये जो वैल्यूज हैं अगर ये इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो दोनों साइड आपस में क्या होगी हैं, इक्वल होगी हैं। हमने इसके यहाँ तक सॉल्यूशन सेट निकालने होते हैं, ये इसके रूट्स कहलाते हैं इक्वेशन के। अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन का मेथड मैंने समझाया, अब हम कौन सा करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो तब इस्तेमाल होता है अगर किसी चीज़ के फैक्टर ना बन रहे हो। अगर इसके अगर फैक्टर ना बन रहे हो तो हम क्या करते हैं, इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं इस पर।
सेकंड मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी इक्वेशन के फैक्टर्स ना बन रहे हो, फैक्टराइजेशन ना हो रही हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये होता है कि सबसे पहले हम इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें हम ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखी होगी। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, 1 है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखी हुई होगी वो ए होगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है। जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, -7 है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7। फिर जो जिसके साथ कोई एक्स नहीं होता वो सी होता है कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 10 है, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे ए बी और सी की। x इज इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू पहले ही -7 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 10 ओवर 2, ए की वैल्यू 1। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, नीचे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस 40 क्या होता है 9 ओवर क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 3 ओवर 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दफ़ा +3 ले लेंगे, एक दफ़ा क्या करेंगे -3 ले लेंगे। यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 ओवर 2, और एक दफ़ा हम ले लेंगे x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 ओवर 2। यहाँ पे प्लस माइनस था, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10, 10 ओवर 2, x इज इक्वल टू 2 1 जार 2 5 जार, x का आंसर आ गया 5। यहाँ पे से करेंगे तो x इज इक्वल टू 7 में से 3 निकल गया 4, नीचे आ गया 2, 2 1 जार 2 2 जार, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी हमारे पास इसका आंसर वो ही आया है जब हमने फैक्टराइजेशन की थी इस इक्वेशन की, तो वो आंसर आए थे, वो था x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तब भी हमारे पास इनके आंसर वो ही आएंगे। अब ये भी क्या कहलाते हैं, इसके रूट्स कहलाते हैं। अगर ये भी हम इधर पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, दोनों साइड पे 0 हो जाएगा। अगर हम इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करें, या फिर उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, तो तीनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब हम इसे थर्ड मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने ये चेक करना होता है कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है उसके साथ कोई नेगेटिव साइन तो नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा तो नेगेटिव साइन होगा तो हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, सब में से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल के उस साइड पे 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है। उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि एक्स के साथ जो है कोई इधर कोई कोफिशिएंट तो नहीं है 1 के अलावा। 1 के अलावा जो भी कोफिशिएंट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे अगर हमारे पास -x² हो तो +5x हो, यहाँ पे जिस तरह ये लिखा हुआ है -x² होता +7x होता और +10 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते। माइनस जब कॉमन निकालते अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे x² -7x -10 इज इक्वल टू 0 हो जाता, ये माइनस उधर चला जाता है, यहाँ पे आ जाता है x² -7x और -10 इज इक्वल टू 0। x² को सबसे पहले हम पॉजिटिव बनाते, या फिर यहाँ पे क्या होता, कोई कोफिशिएंट आ जाता। कोफिशिएंट क्या होता है कि यहाँ पे 3 आ जाता। तो अगर यहाँ पे 3 आ जाता तो सेकंड स्टेप हमारा ये होता कि हम सबको 3 से डिवाइड करवा देते, दोनों साइड पे क्या करते 3 से
डिवाइड करवा देते ताकि ये 3 से कैंसिल हो जाए, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए। यहाँ पे 7/3x माइनस 10/3 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है, 0 होता है। ये दो स्टेप हमें करने पड़ते। यहाँ पे हमारे पास ना माइनस आए हैं, फिर ना हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट 1 के अलावा आए हैं, तो अब हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे ना माइनस हो, ना यहाँ पे 1 के अलावा कोई और कोफिशिएंट हो। इसे अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने ये करना होता है कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 10, उधर जा क्या हो जाएगा, -10, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था, उधर जा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट होता है उसे उठा के हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। फिर हमारे पास जो होता है एक्स के साथ कोफिशिएंट, जो एक्स के साथ नंबर होता है उसको 2 से डिवाइड अगर हम करवाएं, यहाँ पे हमारे पास -7 है, इसको 2 से डिवाइड करवा देंगे। 2 से डिवाइड करवाने के बाद इसी का स्क्वायर लेंगे और दोनों तरफ ऐड कर देंगे। हमेशा सबसे पहले हम कांस्टेंट उधर लेके जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट है, अगर यहाँ पे 1 होगा तो हम 1/2 कर देंगे। अगर हमारे पास 6 है तो हम 6/2 कर देंगे। 2 1 2 2 3 बन जाएगा। यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो रहे, -7 है, माइनस हमने नहीं लगाना। यहाँ पे 7/2 x के साथ जो भी कोफिशिएंट है हमने क्या करना है, उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। अगर यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे भी सही तो स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 7/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -10 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, एडिंग 7/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा होगा। फार्मूला इस तरह बनेगा कि यहाँ पे हमारे पास ये अगर हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास x का स्क्वायर है, ये अगर है -2x 7/2 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे -7x ही बन जाएगा। मैंने इसे सिर्फ फार्मूले की फॉर्म बना दी है कि हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर -2a और b। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसे लिखा है कि यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन गया है, a स्क्वायर b स्क्वायर -2a और b। यहाँ पे हमारे पास a जो है वो x की इक्वल है और जो b है वो 7/2 की इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास एक मुकम्मल फार्मूला बन जाता है। तो इसे देखने की भी जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट क्या करना है, एक फार्मूला बना लेना है। डायरेक्ट फार्मूला किस तरह बनाएंगे कि यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये जो वैल्यू है इस पूरे को हम फार्मूला लिख लेंगे। यहाँ पे a स्क्वायर है b स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है तो आपने माइनस लगा देना है, अगर दरमियान में प्लस है तो आपने क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। यहाँ पे आ जाएगा a माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा -10। इसे हम ओपन करेंगे, 7 का स्क्वायर आएगा 49, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। यहाँ पे इसी तरह आएगा x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर जब भी दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं, साथ कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम। इसके नीचे कोई चीज़ नहीं है तो 1 आ जाएगा। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 40, यहाँ पे माइनस था, माइनस आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाई 49 क्या आ जाएगा, 49, नीचे 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4, 49 में से आप 40 निकाल दें तो क्या रह जाएगा, 9/4। यहाँ पे इसी तरह आ जाएगा x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7/2 इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। 9 होता है 3 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो हमने क्या लिख दिया, 3/2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट, जब भी कैंसिल होता है क्या आ जाता है, प्लस माइनस 3/2। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस 3/2 आ गया। हम क्या करेंगे, ये -7/2 उधर लेके जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू -7/2 इस साइड पे आएगा तो प्लस 7/2 प्लस माइनस 3/2। अब प्लस वाला अलग ले लेंगे, माइनस वाला अलग।
यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 7/2 प्लस 3/2, और एक दफ़ा हम इसे माइनस ले लेंगे। x इज इक्वल टू 7/2 माइनस 3/2, हमने माइनस और प्लस अलग अलग लगा लिए। यहाँ पे जब भी दोनों के नीचे सेम होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही लिख दें 2। दोनों के नीचे सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर उसी तरह नंबर आ जाएंगे। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा 10, 10/2, 2 1s are 2 5s are, x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या होगा, दोनों के नीचे सेम नंबर आ गए, सिर्फ एक ही नंबर आ जाएगा और 7 माइनस 3 हो जाएगा। 7 माइनस 3 क्या होगा, 7 माइनस 3 4, नीचे आ गया 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी हमारे पास सोल्यूशन सेट वही आए हैं जब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व किया। अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से जब इसे सॉल्व किया तब भी हमारे पास आंसर सेम आए हैं। इसका मतलब यह है कि आप तीनों में से कोई भी मेथड इस पे अप्लाई करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। जब हमारे पास कोई चीज़ जो है वो फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व नहीं होती तो फिर हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इस इक्वेशन को हम तीनों मेथड अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर जब हमारे पास फैक्टराइज ना हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।